मॉर्निंग ऑल डियर माय फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग क्या है इसे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि मतलब ग्राम स्टेनिंग में हम इस्तेमाल क्या क्या चीज़ें करते हैं, किसी भी बीमारी को कैसे हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि ग्राम स्टेनिंग में हम किसी भी बीमारी को यह डिफाइन कर पाते हैं कि किस बैक्टीरिया की वजह से कौन सी बीमारी हुई है। मान लीजिए कोई हमें बीमारी है तो हमें कौन सी बैक्टीरिया वह बीमारी हमें कॉज कर रही है, यह चीज़ का पता हम ग्राम स्टेनिंग से करते हैं। ग्राम स्टेनिंग के अलावा भी कई सारी स्टेनिंग्स हैं, बट इससे जो बीमारी का पता हम करते हैं वह स्टेनिंग, कई सारी बीमारियों का पता हम ग्राम स्टेनिंग के माध्यम से करते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग से कैसे हम पता करते हैं कि कौन सी बीमारी में कौन सा बैक्टीरिया हमें कॉज कर रहा है, वह ग्राम स्टेनिंग है। तो सबसे पहले यह देख लीजिए कि ग्राम स्टेनिंग, सबसे पहले देख लीजिए कि स्टेनिंग शब्द का मतलब क्या होता है। क्या स्टेनिंग है? क्या स्टेनिंग जो है, स्टेनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रंगना, किसी भी चीज़ को रंगना। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, इसे हम कलर कर दें, कलरफुल तरीके से कर दें, या मान लीजिए किसी भी चीज़ को हम कलर कर दें या उसे रंग प्रोवाइड कर दें, उसे ही स्टेनिंग कहते हैं। स्टेनिंग का नॉर्मली शब्दों में समझ लीजिए कि स्टेनिंग का मतलब होता है रंग प्रोवाइड करना या रंगना। ठीक है, स्टेनिंग का मतलब समझ गया। लेकिन जो ग्राम है, यह ग्राम क्या है? तो ग्राम का मतलब जो है, यहाँ पे जो क्रिश्चियन ग्राम नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस टेक्निक को मतलब खोजा था, जिन्होंने इस टेक्निक को इन्होंने अपने नाम से ग्राम स्टेनिंग नाम दिया था। क्रिश्चियन ग्राम नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टेक्निक का सबसे पहले प्रयोग किए थे और इस तकनीक को अपने नाम पे दे दी। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है हर एक साइंटिस्ट अपना नाम करना चाहता है। जाहिर सी बात है इन्होंने इस टेक्निक के बारे में पता किया, अब जान गए कि हाँ, इस बीमारी से हम बैक्टीरिया को पता कर पाते हैं कि कौन सी बैक्टीरिया हमें बीमारी कॉज कर रही है। तो इन्होंने देखा काफ़ी आसान तरीके से हम पता कर पा रहे थे, तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि जाहिर सी बात है जब इस मेथड का हम इस्तेमाल करते ही हैं तो लोग इस मेथड के साथ साथ लोग हमें भी याद करें। इसकी वजह से इन्होंने अपना नाम दे दिया ग्राम, मतलब इन्होंने अपने नाम का लास्ट वाला शब्द दे दिया ग्राम। तो मतलब ग्राम स्टेनिंग इन्होंने खुद इनके नाम से, इनके सम्मान में इसका ग्राम नाम रखा गया। जो स्टेनिंग है, स्टेनिंग का मतलब कलर होता है। जैसे आपने ऐसे कई सारे लॉ पढ़े होंगे, लॉ मतलब नियम पढ़े होंगे, जैसे न्यूटन का नियम। क्यों? क्योंकि मतलब जैसे कि जो कोई भी वैज्ञानिक कोई भी चीज़ का आविष्कार करता है तो उसे अपने नाम पे ही रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उस सिद्धांत के साथ साथ मेरी भी मतलब मेरा भी नाम लोगों की तक पहुँचे। अपना मान सम्मान की वजह से वह किसी भी सिद्धांत को अपने नाम पे रखना चाहते हैं। तो ऐसे ही क्रिश्चियन ग्राम नाम के वैज्ञानिक ने इन्होंने इस तकनीक की खोज किया, जिससे बीमारियों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कौन सा बैक्टीरिया हमें काज कर रहा है इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। इसीलिए क्रिश्चियन ग्राम नामक वैज्ञानिक ने इसे अपने नाम पे इसे रखा, जिसे क्रिश्चियन ग्राम स्टेनिंग कहते हैं या ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम ग्राम स्टेनिंग में करते क्या है। ग्राम स्टेनिंग में सबसे पहले करते हैं, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उसे अपनी बीमारी बताते हैं। बीमारी बताए, जैसे मान लीजिए मान लीजिए हम उन्हें अपनी बीमारी बताएं। मान लीजिए जैसे कि हर समय खांसी उसी आ रहा है, खांसी से संबंधित हो गई समस्याएं, या मतलब हमें बलगम आ रहा है, ऐसी सारी समस्या हम डॉक्टर को बताते हैं। डॉक्टर को कुछ लगता है तो जांच लिखता है। जांच लिखने के बाद हम उसे पैथोलॉजी लैब में जाके अपनी हम जांच करवाते हैं। तो जांच में जो टेक्नीशियन होते हैं उस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उस किस मेथड से आइडेंटिफाई करते हैं, वो आपके सामने है। तो कैसे वो आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहले देखिए वो करते क्या हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास सैंपल्स आते हैं, तो सैंपल्स किस किस तरह के सैंपल्स आ सकते हैं। मान लीजिए स्पुटम आ गया या स्वैब आ गए, तो ऐसे सारे सैंपल हमारे पास हैं। तो उस सैंपल को मान लीजिए जैसे कि पेट्री डिश है, या मान लीजिए किसी भी चीज़ में सैंपल हमारे पास आ गया। ठीक है, सैंपल है हमारे पास। उस सैंपल को हम इलेक्ट्रोलाइट वायर, मतलब एक छोटा सा वायर होता है इलेक्ट्रोलाइट वायर, उस वायर की सहायता से हम उसे एक ग्लास की कांच की स्लाइड पे ले लेते हैं। कांच की एक स्लाइड है, उस पर हम उस चीज़ को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए पेट्री डिश में हमारे पास स्पुटम या स्वैब है, आ गया हमारे पास। अब उस चीज़ को हम स्टेनिंग करना है, हमें यह पता लगाना है कि कौन सी बैक्टीरिया इसे कॉज की है और डॉक्टर ऐसी कौन सी दवा चलाए कि उसे वह बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जिसके लिए टेक्नीशियन लोग उसे एक कांच की स्लाइड पे इनक्लूड वायर के द्वारा उस सैंपल को लेते हैं। अब उसका एक स्मीयर तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? स्मीयर तैयार करते हैं, जो हमारा टंग शेप का बनता है। ठीक है, स्मीयर तैयार किए। अब उसे वह स्मीयर तैयार कर दिए। स्मीयर करने के बाद इसे अब ड्राई करते हैं।
ड्राई करने का मतलब यह होगा कि अब उस चीज़ को सुखवाते हैं, मतलब ये कि उसमें एयर प्रेजेंट ना हो, उस चीज़ को मतलब उस चीज़ को मतलब किसी भी चीज़ से चाहे हीट से करें या मतलब किसी भी धूप में, या मान लीजिए जैसे फैन ऑन करके उस चीज़ को रख दिए और उस चीज़ से उस चीज़ को स्मेयर को सुखा दिए उस स्लाइड पे सुखाने के बाद जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे दिखाया गया होगा दो प्रकार से, ठीक है, दो चीज़ दिखाई होंगी। यह कोई मान लीजिए स्लाइड नहीं है, दोनों स्लाइडें नहीं है, मतलब बैक्टीरिया का एक फिगर आपको बनाया गया है। आपको इसलिए यह दो जगह में डिनोट किया गया है, जिससे आपको या मतलब हमें समझाने में आसानी हो और आपको भी समझने में आसानी हो कि कैसे क्या है, कैसे यह रिएजेंट काम कर रहा है इसके ऊपर। यह सारी चीज़ें ऐसे फिगर के माध्यम आपको समझाने में और हमें बताने में भी काफ़ी आसानी रहेगा। तो ये समझ लीजिए कि ये दोनों यह बैक्टीरिया है, दोनों बैक्टीरिया मान लीजिए उस चीज़ से इनोकुलर वायर से हमने कांच की स्लाइड पे स्मीयर बनाया। तो स्मीयर हम किसी एक ही स्लाइड पे तो बनाएंगे, जाहिर सी बात है, तो स्लाइड पे बनाएंगे। उस स्लाइड के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वह बैक्टीरिया को हमने यहाँ पे दो जगह डिनोट किया है। दोनों बैक्टीरिया लगभग सेम ही है, लगभग क्या पूरा सेम है। हमें यह नहीं पता कि यह कौन सी बैक्टीरिया या कौन सी बैक्टीरिया, हमें कुछ भी नहीं पता, बस हमने दोनों बैक्टीरिया को उठा के ऐसे रख दिया। ये स्लाइड है, स्लाइड पे हमने स्मीयर बनाई। इस स्मीयर को अब हम क्या करेंगे, स्टेनिंग करेंगे। सबसे पहले अब हम इसे स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग कैसे करेंगे उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें हम दो रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं। क्या? इसमें हम दो रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं? तो जैसे सबसे पहले हम इसमें इस्तेमाल करते हैं क्रिस्टल वायलेट। पहला रिएजेंट है क्रिस्टल वायलेट है, दूसरा है सेफ्रानिन, और इसमें हम डीकोलराइजर इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल। अब एक चीज़ इसमें हम इस्तेमाल करते हैं आयोडीन कॉम्प्लेक्स। आयोडीन कॉम्प्लेक्स का काम होता है कि बाइंडिंग को मजबूत करता है। अभी आप इतना यहीं पे समझिए, अभी जब मैं इस चीज़ को बताऊंगा कैसे स्टेनिंग करते हैं, तो अभी आयोडीन कॉम्प्लेक्स कैसे काम करता है उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। अब आप लोग यह भी समझ जाइए कि क्रिस्टल वायलेट जो होता है वह उसका नेचर कैसा होता है, किस कलर का वह रंग प्रोवाइड करता है। तो जो क्रिस्टल वायलेट होता है वह ब्लू कलर का होता है। यह कन्फर्म है कि वह ब्लू कलर का ही होता है, यह हमें खुद पता है, या इस्तेमाल करने वाला टेक्नीशियन भी जानता है कि यह ब्लू कलर का होता है। और उसके बाद जो दूसरा रिएजेंट हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम सेफ्रानिन कहते हैं। सेफ्रानिन आपका किस कलर का होता है? सेफ्रानिन होता है पिंक कलर का। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें जान गई। अब आप देखिए कि हम इस्तेमाल कैसे करते हैं उस चीज़ को स्टेनिंग में। तो स्टेनिंग में देखिए हमने स्लाइड ले लिया, स्लाइड है यह हमारा। स्लाइड पे हमने यहाँ से स्पुटम यहाँ से जो हमारा सैंपल है, यहाँ सैंपल से हमने इनोकुलेट वायर के माध्यम से यहाँ पे हमने ले लिया। अब इसे हमने स्लाइड बना दी। स्लाइड बनाने के बाद यह जब सूख गया, इस पे अब हम क्रिस्टल वायलेट डालते हैं। पहला जो होता है जिसे हम प्राइमरी स्टेनिंग कहते हैं, इसे हम प्राइमरी स्टेनिंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी स्टेनिंग के। तो प्राइमरी स्टेनिंग के नाम से जानते हैं। इस पे हम इसी स्मेयर पे जब हम क्रिस्टल वायलेट डालते हैं, क्रिस्टल वायलेट के कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, तो जब क्रिस्टल वायलेट की कुछ ड्रॉप हम डालेंगे इस चीज़ पे, क्रिस्टल वायलेट की जब हम कुछ ड्रॉप डालेंगे तो हमारा हो जाता है, जैसे कि देखिए दोनों बैक्टीरिया हैं, किस कलर की हैं, कौन सी बैक्टीरिया हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब हमने क्रिस्टल वायलेट इस्तेमाल किया उस चीज़ पे, तो दोनों की दोनों किस कलर की हो गई? ब्लू कलर की। मतलब जब हम स्लाइड पे क्रिस्टल वायलेट डालते हैं तो पूरी की पूरी स्लाइड हमारी किस कलर की हो जाएगी? ब्लू कलर की हो जाएगी। इसमें हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा कि कौन सी बैक्टीरिया हमें काज कर रही है, इसे कुछ नहीं मतलब। बस क्रिस्टल वायलेट का एक ही काम है कि उसे आप जो ही स्लाइड पे डालेंगे वह उसी कलर प्रोवाइड कर देगा। कौन सा कलर देगा? ब्लू कलर का देगा। पूरा का पूरा सैंपल, पूरे की पूरी स्लाइड आपकी किस कलर की हो जाएगी? ब्लू कलर की हो जाएगी। देखिए पूरी की पूरी स्लाइड आपको ब्लू कलर की दिखाई गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम क्रिस्टल वायलेट डालते हैं 1 से 2 मिनट के लिए हम क्रिस्टल वायलेट डालते हैं। उसके बाद 1 से 2 मिनट के बाद हम उसे थोड़ा देर सम टाइम के लिए उसे ड्राई होने देते हैं। जब सूख जाता है उसके बाद हम डालते हैं आयोडीन कॉम्प्लेक्स। क्या डालते हैं? आयोडीन कॉम्प्लेक्स। आयोडीन कॉम्प्लेक्स का क्या काम होता है? आयोडीन कॉम्प्लेक्स का यह काम होता है कि जो क्रिस्टल वायलेट है पूरी स्लाइड को जो ब्लू कलर प्रोवाइड किया है क्रिस्टल वायलेट ने, वह ब्लू कलर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। मतलब वह जो भी बैक्टीरिया है, वह बैक्टीरिया की जो सलवाल है, आप सभी लोग जानते हैं जो बैक्टीरिया की सलवाल होती है वह पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, वह पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब वह आयोडीन कॉम्प्लेक्स करता है, यह जाता है बैक्टीरिया के अंदर और वह सलवाल और रंग के बीच एक अच्छी बाइंडिंग बना देता है। इनके जो रंग होते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइंडिंग के साथ जुड़ जाते हैं, मतलब इनकी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। अब जो कलर होता है वह काफ़ी गाढ़े रंग का हो जाता है। ठीक है,
आयोडीन कॉम्प्लेक्स करता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसी स्लाइड पे उसी स्लाइड पे अब हम डालेंगे डीक्लोराइजर, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, डीक्लोराइजर पे हम डालते हैं अल्कोहल। डीक्लोराइजर मतलब डीक्लोराइजर का इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल का। अल्कोहल जो होता है इस स्टेनिंग में सबसे मेन काम अल्कोहल का ही होता है। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल होता है यह कलर को रिमूव करता है। रिमूव करने का काम या आधे से अधिक बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने का काम अल्कोहल ही करता है। अल्कोहल कैसे आइडेंटिफाई करने का काम करता है, तो आप लोग आप लोग देख लीजिए, जैसे कि मतलब मान लीजिए जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, मान लीजिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, मान लीजिए अभी यहाँ पे क्लियर हुआ नहीं, बस मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सलवाल होता है, ठीक है, यह काफ़ी मोटा होता है। क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सलवाल होता है वह काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है। वहीं ग्राम नेगेटिव जो हमारी बैक्टीरिया होती है उसकी जो सलवाल होती है वो काफ़ी ज़्यादा पतली होती है, ठीक है, काफ़ी पतली होती है। अब अल्कोहल करता क्या है, अल्कोहल करता क्या है, स्लाइड पे हम अल्कोहल को डाल दिए, अब अल्कोहल पूरे स्लाइड पे फैल गया। अब पूरे स्लाइड पे फैल गया, अब स्लाइड पे कौन सी बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव कुछ भी हमें नहीं पता, यह अल्कोहल तुरंत अटैक करेगा। अब दोनों मतलब हर एक प्रकार जो भी बैक्टीरिया है सबके अंदर यह घुसने का प्रयास करेगा, घुसकर वहाँ से कलर को निकालने का प्रयास करेगा। लेकिन यह घुसने के लिए घुसता तो है, बट जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है इसकी सलवाल मोटी होती है, जिसकी वजह से अल्कोहल इसके सलवाल तक नहीं पहुँच पाता है या सलवाल के अंदर तक नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होती है वहाँ से कलर को हटा नहीं पाता है, रिमूव नहीं कर पाता है। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है उसकी जो कलर होता है हल्का फुल्का कलर में चेंजेस होते हैं, बट उसमें कोई भी ऐसी चेंज नहीं होती जिससे आइडेंटिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कत हो। वह जो बैक्टीरिया है वह ब्लू की ही ब्लू रह जाती है, मतलब वह ब्लू कलर की ही रहेगी। वहीं पे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी सलवाल पतली होती है। क्या? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी सलवाल पतली है। अब जाहिर सी बात है पतली है तो अल्कोहल क्या होगा, यहाँ पे घुसने में आसानी होगी, जल्दी से जल्दी अल्कोहल यहाँ पे घुस जाएगा और यहाँ के सलवाल से सबके सब जितने भी कलर ब्लू कलर के हैं सबको सब यह हटाने का प्रयास करेगा। हटाने का प्रयास नहीं बल्कि यह पूरी की तरह से हटा ही देता है, मतलब पूरा हटा दिया। अब हटा दिया तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक कलरलेस हो गया, एक ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया थी ये यहाँ पे मतलब ब्लू कलर की हो गई। अभी आइडेंटिफाई हुआ नहीं है कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव है, अभी एक स्टेप और बचा हुआ है, अभी उसके माध्यम से क्लियर होगा आपको। बट अल्कोहल डालने से जो ब्लू कलर रहेगा, लेकिन कुछ कुछ जगह पे ऐसे मतलब कलरलेस जैसे मान लीजिए स्लाइड है, स्लाइड पे इतनी सारी चीज़ डाल दी हैं और हमने अल्कोहल भी डाला वहाँ पे, तो अल्कोहल डालेंगे तो कहीं कहीं देखेंगे ऐसे ऐसे ब्लू होगा और कहीं कहीं देखेंगे कि कोई कलर नहीं होगा, फिर ब्लू होगा कोई कलर नहीं होगा, ब्लू होगा कोई कलर नहीं होगा, मतलब कोई कलर का मतलब कलर लेस होता है, ठीक है, ऐसे हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सैफरानिन डालेंगे। लेकिन सैफरानिन डालने से पहले बता देना चाहता हूँ जो अल्कोहल होता है, जैसे जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ें हैं हमारे पास, तो जो चीज़ें मोटी होती हैं, जैसे मान लीजिए दीवार है, ठीक है, घर की दीवार है, जो दीवार ज़्यादा मोटी होगी उस दीवार को तोड़ने में या मान लीजिए उसके अंदर होल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा ना, जल्दी जल्दी हम उस चीज़ को कर नहीं पाएंगे, ठीक, या तो मान लीजिए थक हार के बैठ जाएंगे कि बस रहने दो काफ़ी मोटा है, ठीक है, वही काम अल्कोहल है। अल्कोहल हटाते हटाते ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थक जाता है, वह कहता है भैया अब नहीं कर पाएंगे, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखता पतली है तो पतली चीज़ जो है उसे करने में आसानी होती है और फटाफट यहाँ से कलर को यह हटा देता है, क्या करता है, रिमूव कर देता है। और रिमूव करने के बाद में रिमूव कर देता है तो यह बैक्टीरिया क्या होती है, कलरलेस हो जाती है। कलरलेस हो जाती है, देखिए आपको यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे दिखाया गया होगा, देखिए ग्राम पॉजिटिव जो है वह ब्लू कलर का है और ग्राम नेगेटिव जो है यहाँ पे कलरलेस हो गया है। उसके बाद जब हम सैफरानिन डालते हैं जिसे हम काउंटर स्टेनिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, काउंटर स्टेनिंग। सैफरानिन जो होता है, सैफरानिन को हम काउंटर स्टेनिंग कहते हैं। काउंटर स्टेनिंग में हम क्या करते हैं, जब इतने सारी चीज़ें हो गई, पॉइंट वो आपके थ्रू हो गया, जैसे कि मान लीजिए कुछ जगह ब्लू कलर दिखेगा, कुछ जगह कलरलेस दिखेगा, ब्लू दिखेगा कलरलेस दिखेगा, ठीक है, हो गया। उसके बाद हम सैफरानिन डालते हैं, क्या डालते हैं, सैफरानिन। सैफरानिन जो होता है वह हमारा पिंक कलर का होता है, किस कलर का होता है, सैफरानिन हमारा पिंक कलर का होता है, ठीक है। तो अब सैफरानिन डालेगी तो पूरी की पूरी स्लाइड को यह पिंक करने का प्रयास करेगा, बट जो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वह ब्लू कलर की है, तो इस ब्लू कलर होने की वजह से यह पिंक कलर को ऑब्जर्व नहीं करता या पिंक कलर इस पर अपनी कलर को यह चढ़ा नहीं पाता, मतलब जो सैफरानिन है इसे पिंक कलर दे नहीं पाता, या मान लीजिए कह सकते हैं कि यह पिंक कलर लेता ही नहीं है, ठीक है, लेगा लेकिन उतना पता नहीं चलता है, ये ब्लू कलर का ही रहेगा। लेकिन जो कलरलेस है जिसपे कोई कलर नहीं है, जाहिर सी बात है
कोई सफ़ेद पेज है उस पे आप कोई भी कलर डालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो कलर लेता है, कलर लेगा तो वो जो भी कलर रहेगा वह उसी कलर का हो जाता है, ठीक है, उसी कलर का होगा। तो जो सैफ़्रॉनिन है वह इसे पिंक कलर देता है, ठीक है, पिंक कलर देगा। तो यह जो बैक्टीरिया हो जाती है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है, यह पिंक कलर की होती है। अब मान लीजिए यह तो हमें पता था, हमने आपको बता दिया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पिंक, ग्राम पॉजिटिव है वह ब्लू होगा, ग्राम नेगेटिव पिंक होगा, ठीक है। लेकिन अब स्लाइड पे देखिए पता कैसे करेंगे, ठीक है। पता कैसे करेंगे, तो ये मान लीजिए एक ही स्लाइड पे है ना, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताया है, मान लीजिए अलग करके बताया है तो समझाने में, अब आपको समझने में आसानी है। और बाकी सारी चीज़ें तो एक ही स्लाइड पे तो हैं, तो कैसे हम करेंगे, कहीं कहीं ऐसे दिखेगा ऐसे दिखेगा, लेकिन स्लाइड पे होने की वजह से वह उतना अच्छी आंखों से हम कह सकते हैं कि मतलब बिना माइक्रोस्कोप से हम इसे आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते या देख ही नहीं सकते हैं, या उस चीज़ को हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते हैं। तो सैफ़्रॉनिन डालने के बाद इसे हम वॉश करते हैं वाटर से, रैन टैप वाटर से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद अब इसी स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे। क्या देखेंगे, इसी स्लाइड को अब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे। माइक्रोस्कोप से जब हम देखेंगे तो उस स्लाइड पे देखिए हमें क्या दिखेगा। मान लीजिए हमने माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए ये स्लाइड है, स्लाइड पे मान लीजिए हमने स्मीयर है, स्मीयर देखिए स्मीयर है, स्मीयर पे कुछ जो बैक्टीरिया हैं मान लीजिए ऐसे ऐसे, नग्न आंखों से तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आपको ऐसे बता देता हूँ, ऐसे ऐसे मान लीजिए रहेंगी, ठीक है, हो गई। अब उसके बाद में जो हमारा नेगेटिव है, मान लीजिए रेड से डिनोट कर रहा हूँ, लेकिन आप इसे पिंक समझिएगा, पिंक मान लीजिए ऐसे पिंक कलर का होगा, ठीक है, पिंक कलर का होगा। अब इसे हम माइक्रोस्कोपी जब हम इसका हम करते हैं, माइक्रोस्कोप से जब इसे हम देखते हैं इस चीज़ को, तो हमें ऐसे दिखाई देती है, मतलब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है ब्लू कलर की दिखेगी, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है वह हमारा पिंक कलर की दिखेगी। अब जब दिखेगी उसी प्रकार से स्पुटम जब हम लेते हैं, स्पुटम का जब हम पूरी स्टेनिंग करते हैं, स्टेनिंग के बाद हमें यह पता चलता है कि जब हम स्पुटम से माइक्रोस्कोपी करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की द्वारा बीमारी काज हुआ है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा बीमारी काज हुआ है। यह सारी चीज़ें हमें इसके माध्यम से पता चल जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि स्लाइड पे हमने क्रिस्टल वायलेट डाला। क्रिस्टल वायलेट ब्लू कलर होने की वजह से पूरी की पूरी स्लाइड को इसने ब्लू कलर प्रोवाइड कर दिया। क्या कलर कर दिया, ब्लू कलर प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद में पूरी की पूरी स्लाइड हमारी ब्लू कलर की हो गई। उसके बाद हमने आयोडीन कॉम्प्लेक्स डाला। आयोडीन कॉम्प्लेक्स ने क्या किया कि इसने जो कलर प्रोवाइड किया था क्रिस्टल वायलेट ने, यह इसकी बाइंडिंग को मजबूत करता है। बट जो एल्कोहल होता है इसे डिक्लोराइजर कहते हैं। एल्कोहल क्या करता है कि जो कलर है उस कलर को रिमूव करने का प्रयास करता है, कलर को रिमूव करता है। बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सलवाल है काफ़ी मोटा होने की वजह से यह उस जगह से कलर को रिमूव नहीं कर पाता है, उस जगह से कलर को रिमूव नहीं कर पाता है। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वह ब्लू कलर का ही रहती है। बट जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसकी सलवाल काफ़ी पतली होने की वजह से यहाँ से कलर को रिमूव कर देता है और यह वाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में मतलब वाइट कलर कहने का मतलब कलरलेस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम सैफ़्रॉनिन का इस्तेमाल करते हैं। सैफ़्रॉनिन को हम काउंटर स्टेन कहते हैं। क्या, काउंटर स्टेन कहते हैं, ठीक है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यहाँ पे देखिए आपको डिनोट किया गया है ब्लू कलर का ही रहेगा, बट हल्का फुल्का पिंक पड़ने की वजह से इस पर कोई कलर पे प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही हमें आइडेंटिफाई करने पर कोई मतलब इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो वह ब्लू कलर का ही रहता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता है सैफ़्रॉनिन। लेकिन जो कलरलेस है वह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसे तो पिंक कलर दे ही देता है, ठीक है, दे दिया। उसके बाद हम वाटर से सैफ़्रॉनिन डालने के बाद हम इसको रैन टाइप वाटर से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद जब हम इसे माइक्रोस्कोपी करते हैं तो जो हमें ब्लू कलर दिखता है वह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जो मान लीजिए पिंक कलर का दिखा वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इस प्रकार हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब कुछ ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई भी होते हैं, कुछ ग्राम पॉजिटिव कोकाई भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। बट जो ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई हैं वो, जैसे मान लीजिए ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई में आपका क्लास्ट्रीडियम होगा, बैसिलस होगा। वैसे ही कुछ ग्राम नेगेटिव हैं, जैसे ग्राम नेगेटिव में क्या होगा, इस्चरिचिया कोलाई हो गया, साल्मोनेला होगा, ठीक है। ऐसे और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो अब बैक्टीरिया क्या है, बैसिलस क्या है, कोकस क्या है, इसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।